नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आजकल ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लीडर हो चुका है जिसको ये लग रहा है कहां से उसके लिए कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे लगे कि आगे के समय में भारत के साथ संबंध तो बेहतर हो, रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए, उसका क्रेडिट उसके लिए मिल जाए और साथ ही दुनिया में उसका वर्चस्व बने रहे। और वही स्थितियां आजकल वो पैदा करने की कोशिश में लगा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसने माफी मांग ली हो, जो पिछले दिनों इतने समय के ये कोल्ड वार के बाद चुप्पी तोड़ी और बताया कि भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अच्छे संबंध हैं, वो खत्म नहीं हो सकते, बेहतर ही होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, आगे भी ये दोस्ती कायम रहेगी। ये कहने का मतलब ही ये था कि भारत की तरफ से कोई ऐसा संकेत मिले, अब दोनों के रिश्ते अच्छे हो। लेकिन लगता नहीं है प्रधानमंत्री मोदी अब ट्रंप को माफ करने के मूड में हैं, क्योंकि ट्रंप ने ये बात इसलिए बोली थी कि अमेरिका के अंदर हंगामा शुरू हो चुका था। अमेरिका में जो रिपोर्ट्स आ रहे थे, बेरोजगारी के रिपोर्ट्स आए, उसमें भी इसी का ट्रेड एडवाइजर पीटर वडेरो उसने ट्वीट किया और उसके बाद हंगामा खड़ा हुआ। एलन मस्क के साथ झगड़ा चल रहा है इसका, क्योंकि फैक्ट चेक में ट्विटर ने सीधे तौर पर कहा ये पीटर पागल हो चुका है और ये बता नहीं रहा है सच्चाई, जो कि स्टैटिस्टिक रिपोर्ट आ रही है अमेरिका के अंदर। इसने कहा था 1,73,000 रोजगार देंगे और 2 महीनों में ये कोरोना काल से भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाया और 180 देशों के ऊपर टैरिफ लगाया, जिसमें सबसे ज्यादा समस्या पैदा हुई है भारत के साथ टैरिफ को लेकर। ये 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया तो वहां से बिजनेस कम हुए हैं और होलसेल मार्केट के अंदर कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोगों को हटाया जाने लगा है। ये होलसेल डीलिंग में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ा है, जो उसके आंकड़े अपने कह रहे हैं। यही नहीं, ये ट्रंप का जो खजाना है वो तो भर रहा है, अमेरिका का खजाना भर रहा है, क्योंकि इतने समय में इसने $200 बिलियन से ज्यादा टैरिफ वसूला कुछ देशों से। और पूरे अगस्त का मामला देखा जाए तो उसमें $750 बिलियन का टैरिफ ये आगे कुछ समय में भी बना लेगा और अमेरिकी खजाने को भरेगा। लेकिन अमेरिकी खजाने को भरते रहने से लोगों की जेब खाली होगी, इसके ऊपर जो असर हो रहा है उस पर यह चिंता नहीं कर रहा। हंगामा इस बात के लिए हो रही थी और इसी समय इसका वित्त मंत्री भी सामने आया, विंसेंट स्कॉट, और उसने कहा कि ट्रंप की एक योजना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वो हार जाता है टैरिफ के मुद्दे पर तो भी हमें कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा, हमें फायदा ही होगा। मतलब इसे तो ये तय है, लग रहा है ट्रंप को ये पूरी संभावना है कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट में वो टैरिफ का वार हार जाएगा, उसके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। जैसे फेडरल कोर्ट में उसके विरोध में फैसला आया कि आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप टैरिफ लगाओ, ये प्रेसिडेंट के लिए उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन टैरिफ का रेट जो आपने तय किया है वो तो संसद भी इसकी मंजूरी नहीं दे सकती, कोई भी प्रावधान इसे जस्टिफाई नहीं करता है, इसलिए आप इतने ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। वहां से हार कर ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में गया है और जैसे उसके वित्त मंत्री का कहना है, उससे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट में वो टैरिफ की जंग हार जाएगा। और इसलिए विंसेंट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारी हार होती है तो अभी तक जो हमने टैरिफ से वसूली की है उसका 50% हमें लौटाना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है दूसरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो हमें लौटाना ही पड़ेगा। और हमने जुलाई अगस्त में जो वसूली किए हैं और 180 देशों पर जो टैरिफ लगाए उसमें से 24 अगस्त तक हमने लगभग $250 बिलियन इकट्ठा कर लिए हैं। और आगे सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, जिसका
डेट निर्धारित अभी नहीं हुआ है, तो ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट में नवंबर तक सुनवाई हो या उससे पहले ही अक्टूबर में सुनवाई हो, तब तक 750 बिलियन डॉलर हम इकट्ठा कर चुके होंगे। लेकिन ये बड़ा झटका होगा कि जो हम पैसे लिए, जो टैरिफ वसूल किए और वो दूसरे जगह इन्वेस्ट हुआ है, उसका 50% हमें वापस करना पड़ेगा। मतलब टैरिफ तो खत्म होना ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को जीत की कोई संभावना नहीं दिख रही। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में 50% जो बचेगा वही ट्रंप अपना खेल करने की कोशिश कर रहा है कि इतने समय में जितना वसूलना है वसूल लो। और यही वजह है कि उसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद हम इतना बड़ा टैरिफ लगा नहीं सकते, तो 50% का टैरिफ तो भारत पर भी खत्म करना पड़ेगा। और इसलिए वो पीएम मोदी की तरफ बढ़ा और उसने सोचा कि ऐसी बातें करो जिससे कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने की ओर आगे कदम बढ़ाया जा सके। लेकिन लगता नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रंप को माफ किया है। भले ही प्रतिक्रिया दी, लेकिन माफी नहीं दी है। आगे जो भारत ने किया, ट्रंप से पूरा यूरोप छीन लिया और जैसी स्थितियां पैदा की, उससे लग रहा है कि अब यूरोपीय संघ के साथ भारत की जो डील चल रही है उसमें ट्रंप परेशानी और बढ़ाने वाली है। ट्रंप की समस्या यही है कि उसने कुछ समय पहले भी कहा था कि भारत ने पूरे यूरोप को अपने पक्ष में कर लिया है और इससे समस्याएं बढ़ रही है कि यूरोप हमारी बातें नहीं मान रहा है। यूरोप को हम बार बार कह रहे हैं कि भारत जो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है, रिफाइनरी में जाता है, प्रोसेस्ड होने के बाद जो आपको डीजल और पेट्रोल बेचता है, उसको खरीदना बंद कर दीजिए। लेकिन ये खरीदना बंद करने की जगह पर भारत के साथ और नजदीकी दिखा रहा है। ये ट्रंप की यही समस्या थी। लेकिन इस बीच क्या हुआ, जब यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन, ये दोनों के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, तो अगले पूरे 5 महीने का प्लान डिसाइड हो गया। अभी इस सप्ताह में यूरोपीय संघ की तरफ से एक डेलीगेशन आने वाला है। यह डेलीगेशन ट्रेड और एग्रीकल्चर का है और इसमें 30 मेंबर होंगे। ट्रेड मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो यूरोपीय पार्लियामेंट से हैं, उन दोनों के अलावा 30 लोगों की एक टीम होगी जो यूरोप से यहां आएगा। उसके बाद हर 15 दिन के बाद एक एक यूरोपीय संघ के डिपार्टमेंट के टीम आने वाली है दिल्ली, और ये 5 महीनों तक 10 मीटिंग ऐसी होगी जिसके बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की पूरी संभावना है। और यूरोपीय संघ ने पिछले प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में यही कहा था कि हम इस साल के अंत तक, मतलब नवंबर से दिसंबर के बीच एफटीए को फाइनल कर लेंगे। जो समस्याएं हैं हम दोनों के बीच, वो समस्याओं के निपटान के लिए हम पूरी टीम भेजने वाले हैं, जिसकी शुरुआत अब अगले महीने से ही होने वाली है। और इस सप्ताह जो टीम आएगी उसमें 30 मेंबर जो होंगे वो ट्रेड के अलग अलग सेक्टर की बात करेंगे, जिसका नेगोशिएशन यहां की टीम भी करेगी। और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात ही, उसके बाद टेक्नोलॉजी पर आएगा, उसके बाद मेरिन पर आएगा, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात भी होने वाली है। तो यूरोपीय संघ के साथ व्यापार के मुद्दे पर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लगने लगा कि अमेरिका ऐसा धोखेबाज देश है, ट्रंप ऐसा व्यक्ति है कि आज तो टैरिफ की बात कर रहा है और फिर जब परेशानी पैदा हुई है तो यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आगे भी ये ऐसे ही नेगोशिएट करता रहेगा, बार्गेनिंग करेगा और भारत को दबाने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए अमेरिका के मार्केट के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग देशों के साथ डील होनी चाहिए। और इसलिए यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नवंबर से दिसंबर तक के बीच फाइनल होना है। और उसके बाद जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय यूनियन, ये दोनों की समिट होनी है जो भारत में ही होगा। और यही वजह है कि आज यूरोप अमेरिका के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो ट्रंप की समस्या बढ़ रही है, सीनेट में सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेसमैन नाराज हैं। और अमेरिका के अंदर जब बेरोजगारी बढ़ी है, वहां कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोगों की नौकरियां छीन रही है, हंगामा चल रहा है, उसके कारण इनके सीनेटर और कांग्रेसमैन ये दोनों परेशान हैं कि आखिर चुनाव में तो हमें भी जाना है,
केवल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, बल्कि हम लोगों का भी चुनाव होता है, लोगों के बीच ही जाना है। तो वहां पर हम क्या मुंह दिखाएंगे, वहां कैसे उन लोगों को इसका जस्टिफिकेशन देंगे कि हमने टैरिफ जंग छोड़ी और आप लोगों की परेशानी बढ़ा दी। यही परेशानी वहां चल रही है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप तो जानता है कि ये दूसरा कार्यकाल है, आगे वो राष्ट्रपति बनेगा भी नहीं, और ऐसी स्थिति में वो अंतिम समय में इतिहास पुरुष बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह की समस्याएं चल रही है अमेरिका के अंदर, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी माफ करने नहीं बल्कि कड़ी सजा देने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे तरफ यूएस के सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, और तीसरे तरफ जो दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी हो रही है, अलग अलग गुट बन रहे हैं, वो गुट सब अब अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे कि अमेरिका की लॉबिंग अमेरिका में जो अलग अलग देशों के साथ चल रही थी, वो सब के सब इकट्ठा होकर ट्रंप हटाओ अभियान में लग गए हैं कि ऐसा व्यक्ति है कि जब तक प्रेसिडेंट रहेगा तब तक ये अमेरिका की व्यवस्था को अस्थिर करके रखेगा। इसलिए जब तक इसको ये नहीं लगेगा कि हमारे खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है, तब तक ये पटरी पर संबंधों को नहीं लाएगा। इसलिए ट्रंप की परेशानी ऐसी बढ़ी है कि एक साथ वो कई फ्रंट पर लड़ रहा है, रूस के साथ भी, चीन के साथ भी, भारत के साथ भी, और यूरोपीय संघ के देश भी अब उसके खिलाफ हो गए हैं। इसलिए जल्द ही ट्रंप फिर से कोई न कोई ऐसी बात करेगा, वो गिड़गिड़ाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत का, सुलह का नया तरीका निकालेगा, ताकि भारत के साथ उसके संबंध बेहतर हो। और ये जितनी लॉबी चल रही है और जितने गुट बन रहे हैं, वो फिर से अमेरिका भारत के इर्द गिर्द नजर आने लगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपको ही लाते रहें। धन्यवाद।